संतान की सुख समृद्धि और रक्षा के लिए तथा संतान प्राप्ति की कामना के लिए सावन की पुत्रदा एकादशी व्रत को रखना शुभ माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से संतान के जीवन में आ रहे सभी कष्ट जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। सावन की पुत्रदा एकादशी व्रत को पाप नाशक माना गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साल की 2 एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी और सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। जिन व्यक्तियों के जीवन में पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती है वे अपने जीवन में बहुत ही अधिक दुखी और परेशान रहते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जिन दंपतियों के जीवन में पुत्र की कामना है, वो पुत्र की चाहत रखते हैं, उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सावन की पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपना एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी हमारे जीवन के जो संचित पाप होते हैं उन सभी का नाश करती है, जिससे हमारा जीवन जो होता है वो पवित्र बनता है और इससे हमारे जो जीवन में चल रहे जो संकट होते हैं उन सभी का नाश होता है। पुत्रदा एकादशी वंश की वृद्धि करने वाली तथा हमारे संतानों के जीवन में चल रहे जो संकट होते हैं उन सभी का नाश करने वाली कही गई है। आइए जानते हैं कि 2023 की सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखी जाएगी, इसका पारण मुहूर्त कब है तथा इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त दिन शनिवार की देर रात्रि में अर्थात 12:08 पे हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 27 अगस्त दिन रविवार की रात्रि में 9:32 पे हो रहा है और यहाँ से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पर तथा एकादशी और द्वादशी के तिथि के संयोग के आधार पर 2023 की सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त दिन रविवार को रखा जा रहा है और इस व्रत का जो पारण मुहूर्त है वो 28 अगस्त दिन सोमवार की सुबह में 5:37 से प्रारंभ होकर सुबह में 8:10 तक है। आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। तो 27 अगस्त दिन रविवार को पूरे दिन प्रीति योग और आयुष्मान योग का संयोग प्राप्त हो रहा है और ये दोनों ही योग सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, त्रिपुष्कर योग और रवि योग का संयोग भी प्राप्त हो रहा है और ये सारे योग हमारे पूजा पाठ के लिए, हमारे व्रत के लिए, हमारे जप के लिए, हमारे दान के लिए बहुत ही पुण्यकारी और बहुत ही कल्याणकारी हैं। इतने अच्छे शुभ संयोग में जो भी व्रत किया जाता है, जो भी पूजा पाठ जब तक किया जाता है, उसका जो पुण्य होता है वो कई गुना बढ़ के प्राप्त होता है। तो इस दिन अगर कोई संतानहीन व्यक्ति इस व्रत को बहुत ही अच्छे से संपन्न करता है और वो श्रीहरि की सुबह और शाम में विधि विधान से पूजन अर्चन करता है और उनसे करुण भाव से प्रार्थना करता है तो निश्चय ही श्रीहरि उसकी खाली झोली भरेंगे और उसे संतान की प्राप्ति होगी। इस व्रत के दिन अगर नारायण कवच का पाठ किया जाए और भगवान श्री कृष्ण के शक्तिशाली मंत्र का जाप किया जाए और वो शक्तिशाली मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर इसका जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो निश्चय ही जो हमारी मनोकामना होती है वो अवश्य पूर्ण होती है। भगवान श्रीहरि बहुत ही कृपालु और बहुत ही दयालु हैं, वो हम सबकी पुकार सुनते हैं। इसलिए पुत्रदा एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा, भक्ति भाव और निष्ठा के संग संपन्न कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।